तो इंडियाज स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। टीचर, क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, पिक्चर अ वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, रिवर्स एंड हैप्पी फैमिलीज। तो टीचर कहती हैं कि एक काम करो, आप लोग आंखें बंद करो और एक ऐसी वैली के बारे में सोचो जो काफ़ी उसमें फूल लगे हों, उसमें नदियाँ बह रही हों और काफ़ी एक फैमिली जो है वो आपस में खेल रहे हों, बच्चे खेल रहे हों, फैमिली बैठी हो, कुछ बातें कर रही हो, ठंडी हवाएं बह रही हों वहाँ पे, है ना, मौसम काफ़ी अच्छा हो, है ना। तो ऐसा आप इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए। फिर क्या होता है, अचानक से बूम, अ लाउड एक्सप्लोजन ब्रेक्स द पीस, है ना। एक अचानक से एक धमाका होता है वहाँ पे, कुछ लोग वहाँ पे हर्ट हो जाते हैं, डीपली हर्ट होते हैं, कोई वुंड हो गए, देयर इज़ अ फियर, लोग डर गए, है ना। क्या हुआ अचानक से, ये कहाँ धमाका हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ओपन योर आइज़, आंखें खोलिए आप। अब आप हमें बताएं, व्हेन समवन हार्म्स इनोसेंट पीपल लाइक दिस, व्हाट डू वी कॉल इट। जब ऐसी चीज़ जो किसी इनोसेंट पीपल को हार्म करती है, तकलीफ़ पहुंचाती है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं। वायलेंस, कॉवर्डली, टेररिज्म। बच्चे चिल्ला के कहते हैं कि ये एक वायलेंस है, इट इज़ अ कॉवर्डली एक्ट, इट इज़ अ टेररिज्म मैम। टीचर क्या कहती हैं, टीचर नॉडिंग फर्मली, यस, सही कह रहे हैं आप लोग। टेररिज्म इज़ व्हेन इनोसेंट पीपल आर अटैक्ड टू क्रिएट फियर, एंड शुड वी स्टे क्वाइट व्हेन दिस हैपन्स। टीचर कहती हैं कि यस, टेररिज्म इज़ व्हेन इनोसेंट पीपल आर अटैक्ड टू क्रिएट फियर। जब इनोसेंट पीपल को अटैक किया जाता है, उनको मारा जाता है डर पैदा करने के लिए, दैट इज़ टेररिज्म, एंड वी शुड नॉट स्टे क्वाइट व्हेन दिस हैपन्स, है ना। तो टीचर सवाल पूछते हैं कि एंड वी शुड स्टे क्वाइट व्हेन दिस हैपन्स, तो बच्चे कहते हैं नो, वी शुड नॉट स्टे क्वाइट व्हेन दिस हैपन्स, है ना। इट इज़ अ कॉवर्डली एक्ट, इट इज़ अ वायलेंस, इट इज़ अ टेररिज्म। टीचर्स इनकरेजिंगली, टीचर कहते हैं एग्जैक्टली, दैट्स वाई इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू अ टेरिबल अटैक इन पहलगाम, है ना। तो टीचर बताते हैं कि दैट इज़ वाई इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू अ टेरिबल टेरर अटैक इन पहलगाम। ठीक है, पहलगाम में जो भी टेरिबल टेरर अटैक हुआ जिसमें हमारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए, तो ये उसका जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। समीर, नाउ समीर जो है रेजिंग हैंड क्यूरियस, है ना, समीर जो है अपना हाथ उठाते हुए और क्यूरियस होते हुए पूछता है, मैम व्हाट हैपेंड इन पहलगाम, व्हाई डिड इंडिया नीड टू एक्ट। समीर कहता है कि मैम ये बताइए कि पहलगाम में क्या हुआ था और भारत को एक्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो टीचर बताते हैं, ऑन 22 अप्रैल 2025, 22 अप्रैल को टेररिस्ट अटैक्ड टूरिस्ट इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया, और वो कहाँ पे अटैक था किया उन्होंने, पहलगाम में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दे किल्ड 26 इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग अ नेपालीज टूरिस्ट। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, है ना, लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने गए थे, और 26 लोग वहाँ पे उस टेरर अटैक में मारे गए, और 26 सिविलियन इंक्लूडिंग अ नेपालीज टूरिस्ट, है ना, एक सिविलियन वहाँ पे नेपाल से भी था वहाँ पे। देयर गोल वॉज टू स्प्रेड फियर एंड डिसरप्ट द पीस ऑफ आवर कंट्री। उनका गोल क्या था, दे वॉन्टेड टू डिसरप्ट पीस, और लोगों के अंदर फियर पैदा करना चाहते थे। मीरा, मीरा कहती है, वॉइसेस एक्सप्रेसेस शॉक एंड सैडनेस। मीरा जो है एकदम अचानक से शॉक में हो जाती है और दुखी होकर कहती है, दैट्स सो रॉन्ग, ये बहुत गलत है। दे हर्ट पीपल हु वर जस्ट विजिटिंग अ ब्यूटीफुल प्लेस। उन्होंने उन लोगों को चोट पहुंचाई जो सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेस, बैसरन वैली, जहाँ पे वो लोग घूमने गए थे, खूब सारे वहाँ पे वो वैली कितनी सुंदर थी, वहाँ पे लोग अपने समर वेकेशंस मनाने गए थे, तो वो उन पे अटैक था वो।
है ना। इसलिए मीरा जो है काफ़ी दुखी और शॉक में थी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। टीचर कहते हैं, यस मीरा, टेररिस्ट डोंट लाइक सीइंग पीस एंड हैप्पीनेस। तो जो टेररिस्ट होते हैं, दे डोंट लाइक टू सी पीस एंड हैप्पीनेस, उनको शांति और खुशी लोगों की उनको दिखाई नहीं देती है। बट इंडिया डिसाइडेड नॉट टू स्टे क्वाइट। इंडिया डिसाइडेड कि अब हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, है ना, इस चीज़ का तो जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर वॉज आवर आंसर टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ आवर कंट्री एंड स्टॉप दीज अटैक्स। ऑपरेशन सिंदूर वॉज आवर आंसर, है ना, ये जो अटैक किया भारत के सिविलियंस पे, इनोसेंट टूरिस्ट पे, जिसमें 26 लोगों की जानें गई, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कदम तो लेना था। तो इंडिया टुक ऑपरेशन सिंदूर एज अ मेजर टू प्रोटेक्ट द पीस एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, है ना। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, है ना, और इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसमें जो इन्होंने एड्रेस दिया था उस टाइम की ये इनकी फ़ोटो। और फिर क्या होता है आगे, पीटर बोलता है, मैम वाई इज़ इट कॉल्ड सिंदूर, इजेंट दैट द रेड पाउडर वुमेन वियर ऑन देयर फोरहेड्स। तो पीटर कहता है कि मैम, इसको हम लोग ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहते हैं? क्या ये वही रेड पाउडर नहीं है जो वेमेन होती हैं अपने फोरहेड्स पे पहनती हैं, है ना, माथे पे जो सिंदूर लगाती हैं मैम, वुमेन्स, है ना। आपने मम्मी को देखा होगा, अदर फैमिली मेम्बर्स को देखा होगा, तो वो अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, है ना। तो ये वही सिंदूर तो है ना मैम? पीटर पूछता है मैम से। टीचर सॉफ्टली कहते हैं, दैट्स राइट पीटर, सिंदूर इज़ अ सिंबल ऑफ मैरिज, लव एंड रेस्पेक्ट। तो सिंदूर क्या है? इट इज़ अ सिंबल है किसका? इट इज़ अ सिंबल ऑफ मैरिज, इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट। यू ऑफन सी ब्राइड्स वियरिंग सिंदूर एट वेडिंग्स, है ना। जब शादी होती है तो आपने देखा होगा कि दुल्हन लोग क्या करते हैं, सिंदूर पहनती हैं, है ना। सो व्हाट डज सिंदूर सिंबलाइजेज? सिंदूर सिंबलाइजेज मैरिज, लव एंड रेस्पेक्ट। नाउ इमेजिन हर एज अ सोल्जर्स वाइफ, है ना। तो अब उस ब्राइड को अब आप इमेजिन करिए कि वो एक किसी सोल्जर की वाइफ है, वेटिंग फॉर हिम टू रिटर्न, है ना। और वो जो सोल्जर हैं वो अभी नेशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, और जो वाइफ है उनकी वो छुट्टियों का इंतज़ार कर रही हैं कि वो आएंगे। हाउ वुड शी फील इफ़ ही नेवर केम बैक? अब उनको कैसा लगेगा अगर जिनके लिए वो वेट कर रही हैं, जिनके लिए वो इंतज़ार कर रही हैं, और वो ना लौटें। थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और आप लोग सोचिए इस बात को कि कैसा महसूस होगा उनको। गुरतेज कहते हैं, शी वुड बी हार्ट ब्रोकन, वो तो दिल से टूट जाएंगी, है ना। हीना, सो दिस ऑपरेशन हैज़ बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ द वाइफ्स हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स। तो हीना कहती हैं कि तो क्या ये ऑपरेशन, है ना, उन्हीं के नाम पे रखा गया है जो जिन वाइफ्स ने अपने हस्बैंड को खो दिया? टीचर, यस हीना, दैट्स वाई द ऑपरेशन वॉज नेम्ड सिंदूर टू ऑनर द पेन एंड स्ट्रेंथ, है ना। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इट वॉज नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर टू ऑनर देयर पेन एंड स्ट्रेंथ, उनको जो दुख दर्द और जो उनके अंदर जो ताकत है उसको सिंबलाइज करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। दैट्स वाई द ऑपरेशन वॉज नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर टू ऑनर द पेन एंड स्ट्रेंथ। अब क्या हुआ उसके बाद? इंडिया प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट फैमिलीज एंड स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया क्या करता है? इंडिया प्रॉमिस करता है कि हम परिवारों को बचाएंगे और हम टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे, ठीक। टीचर, take a look at these postcards of Jammu and Kashmir. You can see places like Uri, Pulwama and Pahalgam,
है ना। तो ये आप कुछ पिक्चर्स देखिए जिसमें आपको उरी, पुलवामा और पहलगाम दिखाई देगा। आर एंड दे ब्यूटीफुल? स्नोई एंड माउंटेन्स, स्पार्कलिंग लेक्स, सैफरन फार्म्स एंड वाइड ओपन स्काईज, है ना। आपको कुछ फ़ोटो भी दिखाई जाएगी जिसमें आप ये देखिए कि क्या वो सुंदर हैं कि नहीं है, आप बताएं। उसमें स्नोई माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं उस पर बर्फ़ इकट्ठा हो रखी है। चमकते हुए लेक्स हैं, है ना। सैफरन फार्म्स हैं, केसर के जो कुछ फार्म्स हैं वहाँ पे। और कुछ ओपन, खूब बड़ा सा ओपन स्काईज है, एकदम क्लियर एंड ओपन स्काई। ये देखिए उरी अ विंडो टू जम्मू एंड कश्मीर, ये एक फ़ोटो उरी की फ़ोटो है। ये फ़ोटो देखिए, पुलवामा द राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पुलवामा है ना, जहाँ पे राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको कहा जाता है ना। चावल का कटोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, पुलवामा। चलिए नेक्स्ट फ़ोटो देखिए आप, ये देखिए स्नोई माउंटेन्स हैं यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो माउंटेन्स है देखिए, कितने सुंदर माउंटेन्स हैं यहाँ पे, स्नोज इकट्ठा हो रखे हैं। और ये वैली देखिए, है ना, पेड़ हैं, कितना सुंदर है यहाँ पे। ब्रीज, अच्छी सुंदर हवाएं बह रही हैं यहाँ पे, है ना। ठंडा मौसम है, लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए। और क्या होता है, पहलगाम अ ट्रैवलर्स पैराडाइज, है ना, जन्नत जिसको कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है, अटैक, यहीं पे इनोसेंट सिविलियंस को जो है उनको मारा जाता है। दैट वाज वेरी क्रूएल। फिर स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्टूडेंट तो शॉक रहते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल मैम, है ना, ये तो बहुत सुंदर है मैम ये सारी जगहें, ये पुलवामा, ये पहलगाम और ये उरी, कितने सुंदर है मैम, कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो टीचर क्या कहता है, पॉजिंग सॉफ्टली, यस बट सैडली दीज पीसफुल प्लेसेस हैव ऑल्सो फेस्ड पेनफुल टेरर अटैक्स, है ना। तो टीचर कहते हैं हाँ वो तो बहुत सुंदर जगह है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि यहाँ पे भी टेरर अटैक्स फेस हुए हैं। इन 2016 19 ब्रेव सोल्जर्स वर किल्ड इन उरी। 2016 में 19 सोल्जर्स को उरी में मार दिया गया था। इन 2019 वी लॉस्ट 40 करेजियस सीआरपीएफ जवान्स इन पुलवामा, है ना। तो उरी में अटैक हुआ जिसमें हम लोग 19 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए। 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ सीआरपीएफ जवान पे, जिसमें 40 जवान जो थे हमारे शहीद हुए। पीटर शॉक्ड, ओह नो, सो मेनी सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। पीटर पीटर तो चौंक जाता है, अरे कितने सारे सोल्जर्स ने अपनी लाइफ खो दी यहाँ पे। मीरा रिमेंबरिंग, मीरा ध्यान करती है, एंड इन पहलगाम 26 इनोसेंट टूरिस्ट वर किल्ड, है ना। मीरा भी कहती है कि मैम ये तो 26 इनोसेंट्स यहाँ पे पहलगाम में भी तो मारे गए। टीचर नॉडिंग जेंटली, हाँ, यस, टेररिस्ट अटैक्ड विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग फियर एंड रिलीजियस टेंशन। तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने, उनका जो एम था वो क्या करने का था, लोगों के अंदर डर पैदा करने का, धार्मिक लोगों में टेंशन क्रिएट करने का, है ना। टू प्रोमोट टू, उनका टेररिस्ट का क्या था कि वो प्रमोट करें रिलीजियस टेंशन, लोगों के धर्म के बीच में जो है टेंशन क्रिएट हो। जैसे अब आपको पता होगा कि इंडिया इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। यहाँ पे इंडिया में कई सारे रिलीजन्स हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्ध, जैन, पारसीज। अब देख रहे हैं आप कितने सारे रिलीजन हैं जो कि इंडिया में हैं, है ना। तो इंडिया को क्या कहते हैं, इट इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन्स हैं, है ना, और सब लोग एक साथ मिल के रह रहे हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई दिक्कत के, है ना। उसको ये लोग डिस्टर्ब करने आए थे, ये टेररिज्म एक्ट, कि ये लोग टूट जाएं आपस में। तो अगर ये लोग टूट जाएंगे तो क्या होगा, पूरा इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया तो एक फ्रैगमेंटेड पार्ट हो जाएगा, है ना। इंडिया तो टूट जाएगा, इंडिया का तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। अगर हर एक स्टेट अपना अलग रिलीजन के हिसाब से अपनी डिमांड करने लगेगा तब तो इंडिया टूट जाएगा,
है ना। तो इंडिया में यूनिटी तो बची नहीं, तो ये लोग उसको अटैक करने आए थे, है ना। और लोगों के अंदर डर पैदा करना था, उनको रिलीजियस टेंशन पैदा करनी थी। बट रिमेंबर, पहलगाम इज़ नॉट जस्ट अ नेम इन द न्यूज़, इट्स अ ब्यूटिफुल टाउन with green meadows, snowy peaks and happy families who welcome tourists. तो सिर्फ आप पहलगाम को उसी नज़र से मत देखिए कि ये न्यूज़ में इस समय चर्चा में है, इस वजह से पहलगाम आप समझ जान लें उसके बारे में। लेकिन पहलगाम क्या है? इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन विद ग्रीन मीडोज़, है ना। ये एक बहुत सुंदर सा एक टाउन है जहाँ पे खूब हरी भरी फूल पत्तियाँ हैं, पेड़ हैं, स्नोई पीक्स हैं, जहाँ पे आपको जो माउंटेन्स हैं वो वहाँ पे आपको माउंटेन पे स्नो दिखाई देंगे, है ना। बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ हैं वहाँ पे। हैप्पी फैमिलीज़ हु वेलकम टूरिस्ट, वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो टूरिस्ट को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, बुलाते हैं उनको, है ना। और उनको हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है, खूब सेवा करते हैं। पीपल गो देयर फॉर पिकनिक्स, हॉर्स राइडिंग एंड इवन शेड स्लेजिंग इन विंटर्स। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करने जाते हैं? वहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, और विंटर्स में स्लेजिंग के लिए जाते हैं ना। जो माउंटेन्स पे हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि वो चढ़ाई, माउंटेन क्लाइंबिंग टाइप, है ना, और वो स्किपिंग टाइप करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो टूरिज़्म हेल्प्स लोकल फैमिलीज़ अर्न देयर लिविंग, है ना। तो ये जो टूरिज़्म है इससे क्या होता है कि जो लोकल फैमिलीज़ हैं उनको हेल्प मिलती है ना। वो अपना कमाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं उसी से। पोनी राइडर्स, गाइड्स, शॉपकीपर्स, दे ऑल डिपेंड ऑन द पीस प्रिवेलिंग इन द रीजन, है ना। तो ये जो पोनी राइडर्स हैं जो कैरी करते हैं टूरिस्ट को, गाइड्स होते हैं जो समझाते हैं वहाँ के बारे में, नेचुरल ब्यूटी के बारे में, और जो शॉपकीपर्स हैं जो अपनी सामान वहाँ पे बेचते हैं, है ना। तो दे ऑल डिपेंड ऑन द पीस प्रिवेलिंग इन द रीजन। तो ये सब किस पे डिपेंड रहते हैं? वो जो पीस वहाँ पे रहता है ना। इतनी पीसफुल वैलीज़ हैं, तो ये सारे जो जिनका मैंने नाम लिया, पोनी राइडर्स, गाइड्स और शॉपकीपर्स, ये सब उसी पे डिपेंड रहते हैं शांत वातावरण में। समीर सैडली दुखी होकर वो कहता है, दैट्स वेरी सैड मैम, कि जो है ये जो इन लोग हैं जिनका हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पोनी राइडर्स, गाइड्स, शॉपकीपर्स, टूरिस्ट, है ना, इन सब के जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है मैम। वहाँ पे टेररिस्ट अटैक कर दे रहे हैं, ये तो बहुत दुख की बात है मैम। हीना भी गुस्सा होकर कहती है, हाउ कैन पीपल बी सो क्रूएल एंड हार्म अदर्स लाइक दिस, है ना। तो हीना कहती है कि वो गुस्से में आके कहती है कि पीपल इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं, है ना, और दूसरे को ऐसे हार्म क्यों पहुंचा सकते हैं। गुरतेज थोड़ा और ध्यान से सोचते हुए ये कहता है, द लोकल पीपल मस्ट बी लिविंग इन फियर टू। तो वहाँ के जो लोकल पीपल होंगे जो पहले से रह रहे होंगे वो भी तो डर में रहते होंगे कि कभी अभी आज यहाँ इन्होंने अटैक किया, कभी कहीं और पे अटैक कर सकते हैं, कहीं और ब्लास्ट कर सकते हैं ये लोग। तब तो वहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी डर में रहती होगी। टीचर सॉफ्टली बट फर्मली, टीचर आराम से कहते हैं, यू आर राइट गुरतेज, तुम सही कह रहे हो। बट इंडिया हैड स्टूड स्ट्रांग, लेकिन इंडिया जो है इट हैड स्टूड स्ट्रांग अगेंस्ट दिस जो पीस डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ इंडिया काफ़ी स्ट्रांग मेजर्स ली है। द सिचुएशन चेंज्ड ओवर द ईयर्स विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, है ना, तो वहाँ का जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो गया है जब आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू एंड कश्मीर को, जब से ये आर्टिकल हटाया है तब से वहाँ की स्थिति क्या है, उसमें सुधार है। दिस ओपन द डोर टू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जब हम लोगों ने आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया, है ना, जो स्पेशल स्टेटस उनको दिया गया था उसको हटा के इंडिया की यूनिटी से इंटीग्रेट किया गया, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारे मेजर्स लिए गए, तो वहाँ पे इट ओपन द डोर टू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, है ना, वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोला फॉर जम्मू एंड कश्मीर, है ना, एंड इट्स पीपल्स। न्यू रोड्स वर बिल्ट, नए रोड बनाए गए, स्कूल को इम्प्रूव किया गया,
और ट्रेन्स चलने लगी। ट्रेन्स बिगैन कनेक्टिंग कश्मीर डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर से डायरेक्टली जो है ट्रेन टू द रेस्ट ऑफ इंडिया है ना, पूरे भारत में जो है ट्रेन वहाँ से चलने जोड़ दिया गया उसको। लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग बेटर एंड मोर पीसफुल। तो यहाँ के लोगों के लिए जो लाइफ हो गई वो बेटर हो गई और थोड़ी पीसफुल हो गई। जब आप सोचिए, जब जम्मू एंड कश्मीर से जो डायरेक्ट ट्रेनें हैं जो वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया तक जा सकती हैं, तो क्या होगा, टूरिज़्म वहाँ का प्रमोट होगा, क्योंकि वो तो एक काफ़ी अच्छा इलाका है। स्नोई माउंटेन्स हैं, शाइनिंग लेक्स हैं, है ना, केसर के मैदान हैं वहाँ पे, है ना। तो लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, है ना। और जब उसी कनेक्टिविटी अच्छा होगा, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे रेल सर्विसेज होंगी, तब तो वहाँ का टूरिज़्म बूस्ट होगा, है ना। और लोगों जब टूरिज़्म बूस्ट होगा तो वहाँ के लोगों के पास इनकम आएगा, है ना। तो जो इनकम वो कमाएंगे तो उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी लोगों में। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। तो जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको हटाया गया, और क्या किया गया उसके बाद क्या हुआ वहाँ के लिए, जब ये हटाया गया तो वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोली उस जगह के लिए। टीचर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हाउएवर इंडियाज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज फाउंड दैट पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स वर प्लानिंग टेरर अटैक्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने पाया कि जो पाकिस्तान के जो टेरर बेस्ड ग्रुप्स थे, है ना, जो वो अक्रॉस द बॉर्डर, है ना, बॉर्डर की दूसरी तरफ से थे, है ना। हाउ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये पाया कि जो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स थे जो टेरर अटैक्स को प्लान करते थे, वो लोग पाकिस्तानी साइड से थे। टीचर विथ एम्फेसिस, टीचर जो है थोड़ा जोर देते हुए कहते हैं, इन द पास्ट इंडिया हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम स्टैंडिंग अप फॉर इट्स सिटीजन्स। है ना, पास्ट में भी इंडिया ने कभी अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है ना। अपने जो है सिटीज़न से इंडिया ने कभी धोखा नहीं दिया, है ना। इंडिया हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम स्टैंडिंग अप फॉर इट्स सिटीजन्स। वो हमेशा अपने सिटीजन्स के साथ खड़ी रही है, अपने इंडिया हमेशा डिटर्मिन रही है अपने डिसीजंस को लेके। वी गेव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इन द वॉर्स ऑफ 1947, 1965, 1971 एंड इन 1999। हम लोगों ने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है, वो कोई भी वॉर रहा हो, चाहे 1947 का हो, 1965 का हो, 1971 का हो या 1999 का हो। ऑपरेशन सिंदूर वॉज ऑल्सो इंडियाज़ वे ऑफ स्टॉपिंग टेररिज्म, लेड बाई जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन एंड पाकिस्तान स्पाई एजेंसी ISI, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या था, इट वॉज ऑल्सो इंडियाज़ वे ऑफ स्टॉपिंग टेररिज्म, है ना। इंडिया का यह एक तरीका था जिससे टेररिज्म को रोका जा सके। जो टेररिज्म फैलाने वाले लोग कौन थे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये इंडिया ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर भी ये लोग एज अ टेररिस्ट ही काउंट किए जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, है ना। कई सारे इसमें तो FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ब्लैकलिस्ट हो चुका है पाकिस्तान कई बार, है ना। ब्लैकलिस्ट होने की कगार पे हैं फ़िलहाल, तो ये ग्रे लिस्ट में से तो इनका तो आना जाना लगा ही रहता है। अब बस ये ब्लैकलिस्ट हो जाएं, और ये हो भी चुके हैं और ये हो भी जाएंगे, जिसमें इनको जो बाहर के कंट्रीज़ से जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो इनमें ग्रोथ में काफ़ी दिक्कत आएगी। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो ये लोग यूज़ किस में करते हैं, ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट यूज़ करते हैं टेररिज्म प्रमोट करने के लिए। बाहर तो जाके बताएंगे कि हमको डेवलपमेंट करना है हमारे देश में, है ना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पावर है वो पाकिस्तान में, है ना, जो एक्चुअल पावर है वो पाकिस्तान की आर्मी होल्ड करती है। तो वॉट एवर मनी दे गेट फ्रॉम दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IMF है या वर्ल्ड बैंक है ना, ये लोग जो भी पैसा इन लोगों को मिलता है, दे यूज़ इट इन प्रोमोटिंग टेररिज्म,
नॉट फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर सिटीजन्स, है ना। तो तो ये सारी जो एजेंसीज़ हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन एंड पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI, इट वॉज नॉट जस्ट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट वॉज अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट पीस एंड ऑनर ऑफ द लाइफ लॉस्ट। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन ही नहीं है ना। इट वॉज अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट पीस एंड ऑनर ऑफ लाइफ लॉस्ट। ये क्या है? एक प्रॉमिस है। किस चीज़ के लिए प्रॉमिस है? टू प्रोटेक्ट द पीस एंड ऑनर द लाइफ लॉस्ट, है ना। पीस और ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनकी ज़िंदगी जो है खो गई। टीचर encouragingly, before we move ahead, would you all like to observe a minute of silence to honor the lives lost in these attacks? हम लोग के आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग 1 मिनट का साइलेंस करेंगे टू ऑनर द लाइफ लॉस्ट इन दीज अटैक्स, है ना। तो 1 मिनट का साइलेंस आप लोग करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1 मिनट का साइलेंस करिए और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए, है ना। ये साइलेंस टू ऑनर द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन प्रोटेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो प्लीज़ पॉज करिए और 1 मिनट का शांति रखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पुलवामा अटैक 14 फरवरी, है ना। पुलवामा अटैक कब हुआ? 14 फरवरी को हुआ। लेट्स सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव हीरोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलवामा अटैक, है ना। ये देखिए, पेइंग होमेज टू इंडियाज गैलेंट सोल्जर्स। स्टूडेंट्स नॉट एम्फेटिकली यस मैम फॉर अ मिनट ऑफ साइलेंस, है ना। स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हाँ यस मैम, साइलेंस फॉर द ऑनरिंग ऑफ द सिटीजन्स, फॉर द ऑनरिंग ऑफ द सोल्जर्स, है ना, जिन्होंने अपने लाइफ को खो दिया उनके लिए। द क्लासरूम फॉल साइलेंट, हेड्स बोर्ड एज दे रिमेंबर द ब्रेव सोल्जर्स एंड इनोसेंट पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। तो क्लास क्या होती है? शांत हो जाती है एकदम, बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं, है ना। हेड डाउन मतलब हेड बोर्ड, है ना, स्टैंड खड़े होके हेड अपना झुका लेते हैं। दे एज दे रिमेंबर द ब्रेव सोल्जर्स एंड इनोसेंट पीपल्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स। इंडिया रेस्पॉन्ड्स टू पाकिस्तान विद प्रिसिशन एंड माइट। इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? विद प्रिसिशन, एकदम एक्यूरेट लोकेशन पे और एकदम पावरफुल तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को रेस्पॉन्ड किया। आई स्ट्रांगली कंडेम द टेरर अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर। Condolences to those who have lost their loved ones. Those behind this heinous act will be brought to justice. जिन्होंने भी ये काम किया है उनको जस्टिस ज़रूर उनको मिलेगा। Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. हमारा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करना जो है अनशेकेबल है, उसको कोई हिला नहीं सकता है और वो मजबूत ही होता जाएगा आगे, है ना। ये हमारे शब्द थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, है ना, आफ्टर पहलगाम अटैक। गुरतेज क्यूरियस होते हुए कहता है, मैम डू अदर कंट्रीज ऑल्सो हेल्प अस टू स्टॉप टेररिज्म? क्या मैम अदर कंट्री जो होती हैं वो भी हेल्प करती हैं टेररिज्म को स्टॉप करने में? टीचर यस गुरतेज, मैनी कंट्रीज स्टैंड विद अस। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ खड़ी होती हैं। The United Nations Security Council even issued a strong statement saying that the people who plan, fund and carry out terrorist attacks must be punished, है ना। तो टीचर कहते हैं कि हाँ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ खड़ी होती हैं, जैसे कि UNSC है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। इसने तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया सेइंग कि जो पीपल प्लान करते हैं, फंड करते हैं, है ना, एंड कैरी आउट टेररिस्ट अटैक्स मस्ट बी पनिश्ड, है ना। तो UNSC का ये स्टेटमेंट आया कि जो भी लोग ये प्लान करते हैं उसको पैसा प्रोवाइड करते हैं कि ये अटैक कर सकें, है ना, और किस लिए प्लान करते हैं? टू कैरी आउट द टेररिस्ट अटैक, उनको ज़रूर पनिश किया जाए। हीना कहती है कंसर्न्ड है वो। डिड पाकिस्तान टेक एनी एक्शन आफ्टर दैट? तो जब ये UNSC का ये स्टेटमेंट आया
तो पाकिस्तान ने क्या कोई एक्शन लिया? हिना शेकिंग टीचर शेकिंग हर हेड। पाकिस्तान डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट एंड डिडंट टेक एनी स्टेप टू स्टॉप दिस टेररिस्ट। है ना, टीचर कहती हैं पाकिस्तान डिनाइड द इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान मना कर रहा है कि, है ना, हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, और उसने कोई स्टेप नहीं लिया कि ये टेररिज्म को रोक सके। डिस्पाइट ऑल द इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जितने भी प्रूफ इनको प्रोवाइड किए थे कि आपके सोल्जर्स के साथ आपके जो टेररिस्ट आए, वो उनके जो बिलोंगिंग्स थे, जो कपड़े थे, जो जूते थे, वो ऑल वर मेड इन पाकिस्तान, है ना, और जो भी वो गन्स वगैरह कैरी कर रहे थे, जो भी वो आर्म्ड एम्यूनिशंस लेके आए थे, दे ऑल वर फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। तो ये सब वो मानते नहीं हैं, है ना, दे डिनाई देयर इन्वॉल्वमेंट, और वो, है ना, अपने टेररिस्ट इंडस्ट्री को ग्रीन सिग्नल हमेशा दे देते हैं, हरी झंडी दे देते हैं कि नहीं भाई, वो चलो भाई, वो वही ठीक है ना, हमारे यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन सब का। इंडिया केप्ट अर्जिंग देम टू शट डाउन द टेररिस्ट कैंप्स बट देयर लीडर्स डिडंट एक्ट। इंडिया जो है पाकिस्तान से कहती आई है कि अपने जो टेररिस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेररिस्ट कैंप है, उनको बंद करो, लेकिन वहाँ के जो लीडर्स हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, वो बस सुन लेते हैं और इग्नोर करते हैं। इन फैक्ट देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप वॉज इन्वॉल्व, यहाँ तक कि उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो भी टेररिज्म को प्रमोट करती है। तो जब पॉलिटिक्स, जो गवर्नमेंट है और जो मिलिट्री है, जब वही टेररिज्म को प्रमोट करती है, तो वो लोग कैसे मानेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ के जो जो टेररिस्ट थे वो हमारे यहाँ से थे, है ना। इसीलिए वो लोग कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है उनका जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान जो है वो तो एक टेरर स्टेट है ना, वो खुद ही एक टेरर स्टेट है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा कि हम जो है हमारे सॉइल से जो है टेररिस्ट पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा अपने आप को डिनाई करते हैं, डिस्पाइट वेरियस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये लोग मना करते हैं कि हम लोग तो नहीं कर रहे हैं ये सब। मीरा फर्मली देन व्हाट डिड इंडिया डू मैम। तो मीरा पूछती है कि मैम जब ये लोग डिनाई कर देते हैं बार बार, तो व्हाट डिड इंडिया डू, भारत ने क्या किया फिर। टीचर बताते हैं इंडिया डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट इट्स पीपल। इंडिया ने क्या किया, इंडिया डिसाइडेड कि हम अपने जो हमारे जो लोग हैं हम उनको बचाएंगे। एंड ऑन 26 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2019 को आवर एयरफोर्स कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट कैंप इन बालाकोट टू स्टॉप फ्यूचर अटैक्स। तो इंडिया ने क्या कदम लिया फिर, इंडिया कैरीड आउट एयर स्ट्राइक्स, है ना, ऑन जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट कैंप, जहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना, उनको पाला पोसा जाता था, और वो फ्यूचर टेरर अटैक कहीं पे कर सकें इसलिए उनको ट्रेन करते थे लोग। वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया, है ना, एयर अटैक किया। ये इंडिया ने मेज़र लिया, है ना। जब अदर कंट्रीज़ डिनाई कर रही हैं अपने रोल को, तो इंडिया को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया। कहाँ पे, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप्स पे, ठीक। समीर कनेक्टिंग, इज दैट व्हाट द न्यूज़पेपर्स मीन व्हेन दे टॉक अबाउट एयर स्ट्राइक्स। तो मैम क्या यही है जो न्यूज़पेपर बात करते हैं एयर स्ट्राइक्स के बारे में। टीचर यस एग्जैक्टली, यही है। एंड एयर स्ट्राइक इज़ व्हेन द एयरफोर्स अटैक्स अ टारगेट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम स्काई, है ना। तो एयर स्ट्राइक यही है जब एयरफोर्स जो है किसी ग्राउंड पे एक टारगेट को अटैक करती है फ्रॉम एयर, उसी को क्या बोलते हैं, एयर स्ट्राइक। ही ना थोड़ा क्यूरियस होती है, विच एयरक्राफ्ट डिड दे यूज़ फॉर बालाकोट एयर स्ट्राइक मैम, है ना। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए हम लोगों ने कौन सी एयरक्राफ्ट यूज़ करी मैम, हीना पूछती है। तो टीचर बताते हैं दे यूज मिराज 200 फाइटर जेट्स। कौन से, मिराज 200 फाइटर जेट्स हम लोगों ने यूज़ किए थे, है ना, फॉर द अटैक, फॉर द एयर स्ट्राइक। दीज जेट्स आर फास्ट, पावरफुल एंड वेरी प्रिसाइज, है ना। ये जो जेट्स हैं ये बहुत फास्ट, एकदम फास्ट हैं, बहुत पावरफुल हैं ये,
है ना, खूब सा पावर है, कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, और हैवी डिस्ट्रैक्शंस हैवी डिस्ट्रैक्शंस कॉज करते हैं जहाँ पर भी ये अटैक करते हैं, और वेरी प्रिसाइज हैं ये, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन पे अटैक करते हैं। गुरतेज एनिमेटेडली वो सोच रहा था, इसको इमेजिन कर रहा था, वाओ, आई कैन पिक्चर देम जूमिंग अक्रॉस द स्काई लाइन, सुपर हीरोज ऑन अ मिशन। गुरतेज जो है वो सोच रहा था, वो तो ध्यान रहेगा कि वो तो सोच रहा है कि जो एयरफोर्स पायलट जो हैं वो प्लेन लेके जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट लेके जा रहे हैं, और वो सोच रहा है कि दीज आर द सुपर हीरोज और अ मिशन, जो सुपर हीरोज़ हैं वो तो मिशन पे हैं। टीचर स्माइलिंग प्राउडली, टीचर बोलती हैं, दैट्स राइट गुरतेज, आवर सोल्जर्स आर रियल लाइफ सुपर हीरोज़, दे रिस्क एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट अस। है ना, तो जो सोल्जर्स हैं हमारे, दे आर रियल लाइफ सुपर हीरोज़। है ना, ये लोग अपनी ज़िंदगी के रियल लाइफ सुपर हीरोज़ का मतलब है कि ये लोग जो हम लोग मूवीज़ में हीरोज़ देखते हैं वो नहीं, है ना, ये लोग रियल लाइफ हीरोज़ हैं जो कि टेक रिस्क, है ना, ऑफ देयर लाइफ्स डेली, है ना, और दे रिस्क देयर लाइफ्स टू प्रोटेक्ट अस, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। है ना, तो ये तो रियल लाइफ सुपर हीरोज़ हैं। मीरा डिटर्मिंड, थोड़ा और मीरा डिटर्मिंड होके कहती है, मैम वन डे आई वॉन्ट टू वेयर अ यूनिफॉर्म एंड बिकम अ सुपर हीरो लाइक दैम। मेरा कहती है कि मैम एक दिन मैं भी जो है यूनिफॉर्म पहनूंगी, और मैं भी सुपर हीरो बनूंगी लाइक दैम, है ना, जो सोल्जर्स हैं। टीचर्स इनकरेजिंगली, टीचर्स उसको इनकरेज करते हुए कहते हैं, दैट्स वंडरफुल मीरा, आई एम श्योर यू विल मेक अस ऑल प्राउड वन डे। है ना, तो टीचर कहते हैं कि वंडरफुल मीरा, बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये पक्का पता है कि यू ऑल मेक अस प्राउड वन डे। तो ये कुछ वहाँ की फ़ोटोज़ हैं जो मिराज 200, है ना, जब इन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में। ये हमारा कुछ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन सिंक्रोनस इन एक्शन, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, सारी चीज़ें जब एक सिंक्रोनस में हो, एक साथ में है, एयरफोर्स है, नेवी है हमारी, है ना, और ये देखिए मिलिट्री है। समीर होल्डिंग अप अ न्यूज़पेपर, समीर न्यूज़पेपर उठाता है, फिर कहता है, मैम दिस रिपोर्ट सेज इंडिया लॉन्च्ड मिसाइल्स एंड एयर स्ट्राइक्स ऑन May 7, 2025, टारगेटिंग 9 टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। है ना, तो समीर न्यूज़पेपर उठाते हुए कहता है कि मैम इंडिया ने तो मिसाइल स्ट्राइक्स लॉन्च करी थी 7 मई 2025 को, टारगेटिंग 9 टेररिस्ट साइट्स इन पाकिस्तान। 9 टेररिस्ट साइट जो है पाकिस्तान में भारत ने अटैक किया था, जो कि एक तो डीप पाकिस्तान में स्थित था, बॉर्डर से करीब 100 से 120 किलोमीटर के अंदर हम लोग अंदर जाके स्ट्राइक किए हैं, और कुछ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लोकेशन से जहाँ पे अटैक किए गए। ठीक, फिर आगे पीटर क्या कहता है, पीटर फर्मली, इंडिया वांटेड टू सेंड ए स्ट्रांग मैसेज। ठीक है, भारत जो है एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहता था। मीरा रीडिंग अलाउड, थोड़ा तेज पढ़ते हुए, इट लॉन्च्ड मिसाइल्स एंड एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग 9 टेररिस्ट साइट्स situated in Pakistan and Pak occupied Jammu and Kashmir on 7th May 2025. Out of 9 targets which were finally chosen and approved, 7 of these terror camps were destroyed by Indian Army, while the Indian Air Force destroyed terrorist targets in मुरीदके and बहावलपुर। है ना, एयर फोर्स ने जो टारगेट है वो कहाँ पे डिस्ट्रॉय किए, मुरीदके एंड बहावलपुर, विच आर एट द नर्व सेंटर्स ऑफ लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। ये नर्व सेंटर है, यहीं पे लोग पनपते हैं, है ना, मुरीदके और बहावलपुर में, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। द इंटायर ऑपरेशन वॉज कम्प्लीटेड इन 22 मिनट्स 22 मिनट्स एंड लेफ्ट मैनी टेररिस्ट किल्ड। तो ये पूरा जो ऑपरेशन था, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 22 मिनट्स, 22 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट किया गया, है ना, इसमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। टीचर दैट्स राइट, बट डू यू नो इंडिया मेड श्योर नो सिविलियंस वर हार्म्ड। तो ये जो ऑपरेशंस हुए
क्या तुम्हें ये भी पता है कि उसमें से कोई भी सिविलियंस की डेथ नहीं हुई थी, है ना? ओनली द टेररिस्ट वर किल्ड। एवरी टारगेट वॉज डबल चेक्ड। जो जितने भी टारगेट थे उनको डबल चेक किया गया कि कोई सिविलियंस को हार्म ना पहुंचे। ओनली टेररिस्ट बेसिस वर अटैक्ड। जो भी टेरर के बेसिस है उन्हीं को अटैक किया गया। दिस ऑपरेशन शोड दैट इंडिया वुड नॉट लेट टेरर मास्टर माइंड्स एस्केप पनिशमेंट। ये ऑपरेशन क्या बताता है कि इंडिया जो है टेरर के मास्टर माइंड्स को पनिशमेंट से बचने नहीं देगा, है ना? उनको ज़रूर से ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। टीचर टीचर होल्ड्स अप अ टारगेट प्लान इमेज। लुक एट दिस इज़ हाउ केयरफुली इस एवरी स्टेप वॉज प्लान्ड। तो टीचर जो है एक लिस्ट उठाते हैं और उसमें बच्चों को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देखो इसी तरह पॉइंट वाइज ये जो अटैक था ये प्लान किया गया था। एवरी स्टेप वॉज प्लान्ड, सारे स्टेप जो हैं वो प्लान थे। अब ये देखिए कुछ सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स हैं, कैसे कैसे। न्यूमरस टारगेट्स असेस्ड हुए, लेआउट ऑफ द टारगेट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टारगेट, है ना, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच स्ट्रक्चर, टेरेन एंड जोग्राफी उसकी कैसी थी, लेटेस्ट इंटेलिजेंस ऑन टेररिस्ट प्रेजेंस। ये है ना, इंडियन आर्मी ने ये लिस्ट जो है जारी करी थी, जिसमें देखिए ये थे 21 फिल्टर्ड, 9 टारगेटेड, और है ना वो टारगेटेड कहाँ कहाँ पे थे देखिए, कुछ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, और फिर ये देखिए मल्टीपल बेसेस जो थे वो पाकिस्तान के अंदर ही हैं, है ना। ये देखिए मुरीद के बहावलपुर जैसे लोकेशंस यहाँ पे, है ना। ये इसको जूम करिए, देखिए हर एक लोकेशन के डिटेल। मुजफ्फराबाद, बाग, इस्लामाबाद, गुलपुर, भीमेर, कोटली, सियालकोट, जम्मू, ये तो हमारा इंडिया है, जम्मू कश्मीर। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप देख सकते हैं इन सबको। ये देखिए मुरीद के जो अटैक किया गया, चाक आमरू, ये एक पोजीशन जो अटैक किया गया, ये पाकिस्तान का लाहौर, और एक ये देखिए बहावलपुर, है ना। ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से ये कितना दूर है ना, और यहाँ पे अटैक किया इंडिया ने। ठीक, चलिए फिर आगे। हीना इम्प्रेस्ड, दिस वॉज अ वेल प्लान्ड एंड नेसेसरी मूव बाय इंडिया। हीना कहती है यस, ये तो इट वॉज वेल प्लान्ड एंड नेसेसरी मूव बाय इंडिया, इट वॉज नेसेसरी, हाँ ये स्टेप लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टीचर स्माइलिंग, नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ ड्रोन बिफोर। स्टूडेंट्स रेज हैंड्स, है ना। तो टीचर बोलते हैं कि अब ये बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने ड्रोन्स को देखा है, और अपने हाथ ऊपर उठाइए। ऑन द नाइट ऑफ 8 May 2025, after India's successful attack on the clearly identified terror-related targets, Pakistan escalated the situation and attacked IAF bases and IAF sensors and army formation headquarters up to brigades using unmanned aerial systems and other means. तो 8 मई 2025 को जब इंडिया ने सक्सेसफुल अटैक किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, वो सिचुएशन को और बढ़ा दिया है ना, उसने एक्सकेलेट किया। कैसे? वो हमारे आईएफ बेसिस को, आईएफ सेंसर्स को, है ना, आईएफ सेंसर्स को और आर्मी के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स को, है ना, वो अटैक करने के लिए प्लान किया उसने, है ना। और उसने कई ड्रोन से टारगेट किया, कि इंडिया के जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसको हार्म पहुंचाया जाए, है ना, डिस्ट्रॉय करने की उसने प्लान करी। However, our integrated air defense grid, counter unmanned air surveillance grid successfully thwarted these attacks, है ना। तो ये जो हमारे की एयर डिफेंस ग्रिड है ना, और एयर डिफेंस सिक्योरिटी जो इंडिया की है, जैसे कि जिसमें S-400, MRSAM, आकाश मिसाइल सिस्टम एंड एयर डिफेंस गन्स प्रूव्ड वेरी इफ़ेक्टिव, है ना। ये सारे जो इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इन्होंने पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक थे उसको कम्प्लीटली नलीफाई कर दिया, है ना। वो यहाँ पे 1% भी कुछ डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके, है ना। कोई भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग 1% भी हार्म नहीं पहुँचा सके।
तो ये हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जबकि उनके यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स थे वो भारी मात्रा में हुए थे, बहुत ही हैवी नंबर ऑफ ड्रोन्स वर डिप्लॉयड टू डिस्ट्रॉय द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। लेकिन वो कुछ भी, वो लोग यहाँ तो पहुँचने तो छोड़िए, वो लोग मतलब उनके ड्रोन्स तो समझिए हवा में ही एकदम तिनके की तरह बिखेर दिए गए थे। टीचर, आवर एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी वर्क टुगेदर। हमारी जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है और जो नेवी है, उसने साथ में काम किया। दे डिफेंडेड इंडिया विद ग्रेट स्किल, है ना। उन्होंने जो इंडिया है उसको बहुत इस ग्रेट स्किल के साथ बचा के रखा, उसको डिफेंड किया, है ना। उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को डिफेंड करके रखा। आवर एयर डिफेंस सिस्टम्स लाइक S-400 शॉट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट एट लार्ज डिस्टेंसेज। तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जैसे कि S-400 है, उसने एनिमी एयरक्राफ्ट को जो बहुत दूर डिस्टेंस पे था उसको वहीं पे मार गिराया। दे ऑल्सो स्टॉप्ड एनिमी ड्रोन्स फ्रॉम कॉजिंग डैमेज। तो जो एनिमी के जो ड्रोन्स थे उनको भी स्टॉप किया कि वो कोई डैमेज ना प्रोवाइड करें, है ना, हमारी कंट्री को। गुरतेज ईगरली, मैम व्हाट इज़ एयर डिफेंस, हाउ डज इट वर्क। बोलता है कि मैम जो है एयर डिफेंस क्या होता है और वो काम कैसे करता है। टीचर, ग्रेट क्वेश्चन। एयर डिफेंस कीप्स अस सेफ फ्रॉम एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड एरियल वेपन्स, है ना। तो टीचर कहते हैं कि जो एयर डिफेंस है वो हमको एनिमी एयरक्राफ्ट से बचा के रखता है ना। ये ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं और जो एरियल वेपन्स हैं, इनसे भी हम लोग को बचा के रखता है। एयर डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, सेंसर्स, सरफेस टू एयर वेपन्स एंड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्या रखता है अपने पास में, फाइटर एयरक्राफ्ट रखता है, सेंसर्स रखते हैं, सरफेस टू एयर वेपन्स रखते हैं, है ना। सरफेस पे कोई हमारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसने जो एयर से आने वाले जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनको यहीं से अटैक करके उनको मार के गिरा दिया, है ना। तो सरफेस टू एयर वेपन्स हैं। एंड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, तो जो भी कोई अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ड्रोन है, वो आ रहा है तो उसको जो है हमारी जो ग्राउंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने ग्राउंड से ही लॉन्च करके इसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। तो ये होता है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इंडिया यूज इट्स ओन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये जो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट है, इसमें इंडिया ने अपने इंडिजिनसली खुद के बिल्ड, है ना, खुद का बनाया हुआ इंडिजिनियसली बिल्ड, है ना, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। ये देखिए सरफेस पे है, ये ग्राउंड पे, और सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, हवा में जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, एनिमी एयरक्राफ्ट को या एनिमी ड्रोन्स को। वी ऑल्सो यूज ओल्डर बट स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स लाइक पेचोरा, L-70, Zu-23 एंड OSA-AK टू शूट डाउन एनिमी ड्रोन्स, है ना। तो हम लोगों ने और भी जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हमने यूज़ किए, लाइक पेचोरा, L-70, Zu-23, ये OSA-AK टू शूट डाउन एनिमी ड्रोन्स, ठीक। टीचर, आवर एयरफोर्स यूज पावरफुल नेटवर्क कॉल्ड इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। दिस हेल्प पायलट्स, रडार्स एंड ग्राउंड टीम्स स्टे कनेक्टेड एंड एक्ट इन रियल टाइम, है ना। तो ये क्या हुआ, टीचर कहते हैं कि आवर एयरफोर्स यूज अ वेरी पावरफुल नेटवर्क, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसने पायलट को हेल्प किया। दिस हेल्प पायलट्स, रडार्स एंड ग्राउंड टीम्स स्टे कनेक्टेड एंड एक्ट इन रियल टाइम, जिससे कि सब लोग आपस में कनेक्टेड रहें और जो रियल टाइम है उस पे हम लोग, उस रियल टाइम बेसिस पे हम लोग अटैक कर सकें, है ना, और कनेक्टेड रहें आपस में। अब ये देखिए, इंडिया यूटिलाइज द मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स डेवलप्ड अंडर मेक इन इंडिया कैंपेन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो ये हमारा मोस्ट एडवांस्ड वेपन हम लोगों ने यूज़ किया, है ना, विच वॉज मेड इन इंडिया कैंपेन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ठीक। टीचर, फाइटर जेट्स लाइक राफेल, सुखोई 30 MKI एंड मिराज 2000 were armed with advanced weapons such as air-launched cruise missile to destroy the terrorist and enemy military targets, है ना।
The military targets included radars, weapons, systems, military infrastructure, command and control center, runway and aircraft in hangar. मीरा, व्हाट अबाउट द आर्मी मैम? है ना, तो क्या हुआ, टीचर बताते हैं कि जो फाइटर जेट्स हैं लाइक राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, है ना, ऑल वर आर्म्ड विद एडवांस्ड वेपन्स। इन सब के पास एक एडवांस्ड वेपन से ये लोग लैस थे, है ना, जैसे क्रूज मिसाइल्स टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट एंड एनिमी मिलिट्री टारगेट्स, है ना, तो ये मिलिट्री टारगेट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। द मिलिट्री टारगेट्स इंक्लूडेड रडार, वेपन सिस्टम्स एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रनवेज, एयरक्राफ्ट इन हैंगर। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको इसने टारगेट किया था। मीरा, व्हाट अबाउट आवर आर्मी मैम? मीरा पूछती है कि हमारे आर्मी के बारे में क्या मैम? ये देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल इन एक्शन। ठीक, टीचर कहती है द आर्मी वॉज रेडी टू, दे यूज मिसाइल्स एंड आर्टिलरीज टू स्ट्राइक पाकिस्तानी बंकर्स, द आर्मी इंश्योर्ड वी वर प्रोटेक्टेड ऑन लैंड वाइल द एयर फोर्स कंट्रोल द स्काइज। आर्मी ने क्या इंश्योर किया कि हम लोग जो है लैंड पे प्रोटेक्टेड रहें, और एयरफोर्स ने क्या इंश्योर किया कि हम लोग स्काई से प्रोटेक्टेड रहें, है ना, कि कोई भी स्काई से कोई अटैक करे उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसने जो बेस में जो बंकर थे उनको डिस्ट्रॉय किया। समीर, एंड द नेवी मैम? समीर पूछता है कि तो नेवी ने क्या किया मैम? तो टीचर रेस्पॉन्ड करती हैं द नेवी प्लेड अ ह्यूज रोल, आवर वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टीम एट सी, द इंडियन नेवी डिप्लॉयड MiG MiG-29K फाइटर जेट्स एंड अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, है ना, तो हमारी इंडियन नेवी ने क्या डिप्लॉय किया? MiG-29K फाइटर जेट्स एंड अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स। दे मॉनिटर्ड एवरीथिंग एंड वर रेडी टू स्टॉप एनी थ्रेट्स फ्रॉम द ओशियन साइड, है ना, तो जो हमारी इंडियन नेवी थी दे वर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, और वो लोग रेडी थे कि कोई भी थ्रेट अगर ओशियन साइड से हो तो उसको संभाल सकें, है ना। तो ये आप हमारी इंडियन नेवी के शिप आप देख रहे हैं, और ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट इन एक्शन। तो पीटर क्या पूछता है, डिड एनी वन एल्स हेल्प इन दिस ऑपरेशन? टीचर कहते हैं येस पीटर, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्टॉप्ड अ मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, दे प्रोटेक्टेड आवर बॉर्डर्स वेरी ब्रेवली। तो पीटर पूछता है कि क्या कोई और मदद किया था मैम ऑपरेशन सिंदूर के लिए? तो टीचर बोलते हैं येस पीटर, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने हेल्प करी थी, और BSF, है ना, मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको बचाया, है ना, और जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको मार दिया या उनको पीछे ढकेल दिया, है ना, एंड दे प्रोटेक्टेड आवर बॉर्डर्स वेरी ब्रेवली। हिना, हु गाइडेड ऑल दीज फोर्सेस, हाउ डिड दे कंबाइन देयर एफर्ट्स सो वेल? हिना पूछती है कि इन फोर्सेस को गाइड कौन करता है, और ये हाउ डिड दे कंबाइन देयर एफर्ट्स सो वेल, है ना, ये अपने एफर्ट्स को इतने अच्छे से कंबाइन कैसे कर लेते हैं? टीचर नॉडिंग, गुड थिंकिंग, सही सोच रहे हो। हाउ मैनी ऑफ यू हैव यूज्ड अ मैप ऑफ GPS ऑन योर स्मार्टफोन्स टू फाइंड योर वे, है ना, आप लोगों ने कितने जो है मैप्स को यूज़ किया है, GPS, अपना रास्ता फाइंड करने के लिए? सम स्टूडेंट्स रेज हैंड्स, सब किसी ने अपने हाथ उठाए। जस्ट लाइक दैट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सैटेलाइट्स गाइडेड आवर सोल्जर्स एंड पायलट्स। तो इसरो जो स्पेस सैटेलाइट्स है उन्होंने अपने सोल्जर्स को और पायलट्स को गाइड किया। 10 सैटेलाइट्स वर्कड डे एंड नाइट टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी मूवमेंट्स। तो 10 सैटेलाइट्स वर्कड, 10 सैटेलाइट हम लोगों ने यूज़ किया जो वर्क डे एंड नाइट टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी मूवमेंट्स। 10 सैटेलाइट हमने यूज़ किया जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि एनिमी की पोजीशंस कैसी हैं और वो मूवमेंट कर रहे हैं और वो कहाँ पे कैसे जा रहे हैं, क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं। ऑल एवरीथिंग वर recorded on a real time basis by our satellites which were monitored by ISRO, Indian Space Research Organization satellites. Operation Sindoor was also supported by Indian made drones like the Hawk, Scout and Eagle. These drones helped keep a close watch from the sky.
तो ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने कुछ ड्रोन्स का भी यूज़ किया, इंडिया में ड्रोन्स थे वो, जैसे कि हॉक, स्काउट एंड ईगल, ये उन ड्रोन्स का नाम है। ये दीज ड्रोन्स हैव अ क्लोज वॉच फ्रॉम द स्काई। ये ड्रोन्स जो है काफ़ी क्लोज वॉच रख रहे थे स्काई से, कि है ना कि बॉर्डर पे क्या मूवमेंट चल रहा है ना, और क्लोज़र व्यू हम लोग देख सकते थे बाय डिप्लॉइंग आवर इंडियन मेड ड्रोन्स। और हम लोगों ने इनको डिप्लॉय किया, और वो ड्रोन्स कौन थे? हॉक, स्काउट और ईगल। टीचर स्माइलिंग, नाउ थिंक, हैव यू एवर बिल्ट अ साइंस प्रोजेक्ट विथ योर ओन हैंड्स। अब आप ये सोचिए कि क्या आपने कभी एक साइंस प्रोजेक्ट अपने हाथों से बनाया है? स्टूडेंट नॉड, हाउ प्राउड यू फील इफ समथिंग यू बिल्ट हैव टू प्रोटेक्ट द इंटायर कंट्री। कितना गर्व आप फील करेंगे जब कुछ चीज़ जो है, जो प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हो, और वो प्रोजेक्ट जो है हमारे इंडिया को सेव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए यूज़ किया जाए। दैट्स हाउ आवर साइंटिस्ट फील। ऐसा ही हमारे साइंटिस्ट कुछ फील करते हैं। इंडिया यूज्ड वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी मेड अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन टू डिफेंड आवर पीपल। इंडिया ने क्या यूज़ किया? मेक यू इंडियन वेपन्स मेड इन इंडिया कैंपेन टू डिफेंड आवर पीपल। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। टीचर स्माइलिंग, नाउ थिंक, हैव यू एवर बिल्ट अ साइंस प्रोजेक्ट विथ योर ओन हैंड्स। स्टूडेंट्स नॉड, है ना। टीचर बोलते हैं कि अब आप लोग सोचिए कि क्या आपने कभी कोई साइंस का प्रोजेक्ट अपने हाथों से बनाया है? हाउ प्राउड यू विल फील इफ समथिंग यू बिल्ड हेल्ड प्रोटेक्ट द इंटायर कंट्री। That's how our scientists feel. India used weapons and technology made under the Make in India campaign to defend our people. तो इंडिया ने क्या किया कि जो मेड इन इंडिया कैंपेन के अंदर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग बनाए थे, उनका हम लोगों ने यूज़ किया। Our defense minister Sri Rajnath Singh said that Indian armed forces were able to act quickly and effectively against terrorism because of the progress India has made in developing its own defense technology. तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर एबल टू एक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली अगेंस्ट टेररिज्म बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस इंडिया हैज़ मेड इन डेवलपिंग इट्स ओन डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना। तो जो इंडिया मैनेज टू एक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली अगेंस्ट टेररिज्म, है ना, बिकॉज द प्रोग्रेस इंडिया हैज़ मेड इन डेवलपिंग इट्स ओन डिफेंस टेक्नोलॉजी। जो जितने प्रोग्रेस हम लोगों ने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस हम लोगों ने हासिल करी है मेंटेन करने में, बनाने में, है ना, वर्ल्ड क्लास लेवल बनाने में, है ना, तो हम लोग टेररिज्म जैसी चीज़ों को बहुत ही क्विकली और इफ़ेक्टिवली उसको हैंडल कर सके। ऑपरेशन सिंदूर देखिए, मेक इन इंडिया कैंपेन क्या है ना, उसका लोगो ये रहा। और मेक इन इंडिया इज़ अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी इन 2014। मेक इन इंडिया कैंपेन कब स्टार्ट किया गया? 2014 में। इट इनकरेजेस पीपल एंड कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स इन इंडिया इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो ये क्या करता है? ये पीपल को इनकरेज करता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने कंट्री इंडिया में बनाइए, है ना, इंस्टेड ऑफ बाइंग दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। दिस हेल्प्स क्रिएट जॉब्स, ग्रो आवर इकोनॉमी एंड मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ रिलायंट। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? बहुत कई सारे जॉब्स को क्रिएट करने में, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, एंड मेक्स इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ रिलायंट, और भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने में और सेल्फ रिलायंट बनाने में, है ना, आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करता है मेक इन इंडिया कैंपेन। इट वॉज लॉन्च इन 2014 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, स्मार्ट आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस, है ना, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेक इन इंडिया कैंपेन में बनाए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स इन इंडिया, है ना, इट इज़ अ फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन इंडिया। आकाश मिसाइल क्या है? प्रोटेक्टेड इंडियन स्काइज फ्रॉम एनिमी ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। हमारे इंडियन स्काइज को इट केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्रोन्स एंड एनिमी एयरक्राफ्ट्स, आकाश मिसाइल। फिर स्मार्ट आर्टिलरी सिस्टम क्या है? स्मार्ट आर्टिलरी सिस्टम कुड फायर मल्टीपल रॉकेट्स एट वंस विद हाई एक्यूरेसी। कई सारे रॉकेट्स को एक ही बार में, है ना, गिरा सकता है, मार के गिरा सकता है विद स्मार्ट एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, है ना, स्मार्ट आर्टिलरी सिस्टम।
ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस गेव रियल टाइम वीडियोस एंड मैप्स टू आवर मिलिट्री प्लानर्स। तो जो ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस है, इट गेव रियल टाइम वीडियोस एंड मैप्स टू आवर मिलिट्री प्लानर्स, है ना, ताकि उनकी मैपिंग अच्छे से हो सके, प्लानिंग अच्छे से हो सके, उनका क्या मूवमेंट है ये सब हम लोग को अच्छे से पता चल सके। तो ड्रोन्स एंड सर्वेलेंस वर यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ऑल्सो, है ना। तो दीज डिवाइसेज हेल्प इन रियल टाइम मूवमेंट ऑफ द एनिमीज। This highlights Atmanirbhar Bharat in national security and signifies India's growth technological self-reliance, है ना। तो ये क्या हाईलाइट करता है, इंडियाज़ की आत्मनिर्भर भारत, है ना, इन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियाज़ ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, कि भारत कैसे एक आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ रहा है। टीचर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, दे हैव ऑलवेज एबली डिफेंडेड आवर मदरलैंड विद प्रोफेशनलिज्म एंड ब्रेवरी, है ना। हम लोग अपने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर गर्व करते हैं, उन्होंने हमारी मदरलैंड को डिफेंड करके रखा है इन सारे जो क्रूएल नेचर के लोग हैं, इन सब से, जो टेररिज्म प्रमोट करते हैं और टेररिस्ट से भी बचा के रखा है। आवर मदरलैंड विद प्रोफेशनलिज्म एंड ब्रेवरी, बहादुरी से और एकदम प्रोफेशनल तरीके से हम लोग को डिफेंड करके रखा है सिटीजन्स को अपने। They keep us safe, guard our borders every day and protect the lives of our citizens with utmost regard। तो ये हम लोग को सेफ रखते हैं, अपने बॉर्डर्स को सेफ रखते हैं, एंड प्रोटेक्ट द लाइफ्स ऑफ आवर सिटीजन्स विद अटमोस्ट रिगार्ड, अपने सिटीजन्स की लाइफ को बचाते हैं। पीटर, आर वी विथ आवर आर्म्ड फोर्सेस, है ना, क्या हम लोग जो हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। टीचर, इन फैक्ट यू हैव ऑल ऑलरेडी हेल्प टू, हम लोगों ने ऑलरेडी, मतलब बच्चों ने, टीचर कहते हैं कि क्या आप लोगों ने ऑलरेडी हेल्प किया है। स्टूडेंट सरप्राइज होकर कहते हैं कैसे। वी हैव, रिमेंबर ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन अभ्यास याद करिए, उसमें क्या था। हीना, यस मैम, वी डिड मॉक ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस्ड ब्लैकआउट्स, इट वॉज अ न्यू एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर अस। तो आप लोगों ने क्या किया था, जो ऑपरेशन अभ्यास किया था, जो आपको याद होगा कि मॉक ड्रिल्स कराए गए थे, ब्लैकआउट्स में प्रैक्टिस कराया गया था आप लोगों को, है ना। इट वाज न्यू एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, है ना, बच्चा कहता है, हीना कहती है। तो ये सब कराया गया था, तो आप लोगों ने पार्ट लिया था ऑपरेशन अभ्यास में, है ना, और इसमें आपने हेल्प भी किया था। टीचर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन अभ्यास अक्रॉस द कंट्री, सिटीज़ लाइक आवर्स प्रैक्टिस्ड एमरजेंसी ड्रिल्स टू स्टे प्रिपेयर्ड, है ना। हम लोगों ने क्या किया, हमारी जैसे सिटीज़ हैं उनको प्रैक्टिस एमरजेंसी ड्रिल्स हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, है ना। वी हैड एयर रेड साइरेंस, ब्लैकआउट्स एंड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एवरीवन, है ना। एयर रेड साइरन थे, ब्लैकआउट्स थे और सेफ्टी ट्रेनिंग थे, सभी के लिए कराए गए थे। मीरा, माई कज़िन ऑल्सो टोल्ड मी दैट देयर सिटी ऑल्सो डिड दीज ड्रिल्स ऑन 7th May टू मेक श्योर वी आर वेल प्रिपेयर्ड। मीरा कहती हैं कि माई कज़िन ऑल्सो टोल्ड मी दैट देयर सिटी ऑल्सो डिड दीज ड्रिल्स ऑन 7th May टू मेक श्योर वी आर वेल प्रिपेयर्ड। गुरतेज, प्राउडली, QED hence proved we must all stay ready and help secure the safety, peace and strength of our nation, है ना। तो गुरतेज क्या कहता है कि we all must be ready and help to secure the safety, peace and strength of our nation। टीचर, रेजिंग हैंड, when we stay united, स्टूडेंट्स लाउडली कहते हैं we stay strong, है ना। टीचर्स क्या कहते हैं, जब हम लोग एक यूनाइटेड होते हैं, है ना, तब हम लोग मजबूत होते हैं। टीचर, व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड, बच्चे क्या कहते हैं, वी विद लाउडली विद फैक्ट्स एंड करेज, जब हम लोग प्रिपेयर होते हैं विद फैक्ट्स एंड करेज, देन वी आर सेफ एंड सिक्योर, तब हम लोग क्या होते हैं, सेफ होते हैं और सिक्योर होते हैं। ऑल टुगेदर सब लोग बोलिए जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करिए, है ना जी, पढ़ के कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।